सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। समय कितनी शीघ्रता से निकलता है ना। देखिए ना, आज पूरे 6 वर्ष हो गए हमें गोकुल से वृंदावन आए, किंतु ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात है। वैसे उपनंद का सुझाव बिल्कुल उचित था। उस सुझाव के कारण हम लोग आज सुरक्षित हैं। नंदराज, गोकुल में रहना कदापि भी सुरक्षित नहीं रह गया है। मेरा सोचना है कि हम सबको गोकुल को पूर्णतः छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान में चलना चाहिए। 6 वर्ष बीत गए, लेकिन ना ही कान्हा की बांसुरी के स्वर बदले और ना ही उसकी माखन चुरा के खाने की आदत। प्रकट हो देवताओं, प्रकट हो। पृथ्वी का संचालन करने का दम भरने वाले देवताओं, देखो आज तुम्हारी पृथ्वी को मैंने खिलौना बना के रख दिया है। यदि पृथ्वी की भलाई चाहते हो तो मुझे ब्रह्मलोक का मार्ग बताओ। आज दिन इतना लंबा क्यों है? हाँ यशोदा, ये बड़ी विचित्र घटना है। आज सूरज डूब ही नहीं रहा है। सूर्य डूबेगा नहीं, इसका अर्थ है आज रात्रि होते हुए अभी रात्रि नहीं होगी। और अब तो पवन भी नहीं चल रही है। ये अवश्य कोई बुरा संकेत है। तो तुम में से कोई मुझे ब्रह्मलोक का मार्ग नहीं बताएगा तो फिर धुंधों की अवहेलना करने का परिणाम भुगतो। मैं अभी इस पृथ्वी को अपने हाथों से कुचल के रख दूंगा। हमारी सहायता कीजिए नारायण। श्री श्री हरि विष्णु, धुंधु नाम के दानव ने इस पूरे त्रिलोकी में हाहाकार मचाया हुआ है। उसे वरदान प्राप्त है कि वो किसी भी देवता के द्वारा नहीं मारा जा सकता, अतः वो ब्रह्मलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। और इसके पश्चात उसका लक्ष्य कैलाश पर्वत और पृथ्वीलोक भी होगा। इंद्रलोक पर आक्रमण करके धुंधु ने उसे भी जीत लिया है। हे श्री हरि विष्णु, उस दुष्ट राक्षस ने ब्रह्मलोक का मार्ग जानने के लिए इस पृथ्वी की गति को नियंत्रित कर पृथ्वी को ही रोक दिया है। अब यदि हमने उसे ब्रह्मलोक का मार्ग नहीं बताया तो उसके हाथों इस सृष्टि का विनाश भी संभव है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है श्री हरि विष्णु कि मैं क्या करूं। इस ब्रह्मलोक के साथ साथ इस पृथ्वी लोक को कैसे बचाऊं। अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। मुनिवर, आपको हमारी सहायता करनी होगी। हे श्री हरि, ये कैसी विचित्र माया है। आज सूर्यदेव अस्त क्यों नहीं हो रहे? कहीं ये भयानक संकट के लक्षण तो नहीं है प्रभु? ऐसे विपरीत वातावरण को देखकर हम सब भयभीत हो रहे हैं। हमारी दुशंका को दूर करो प्रभु। हमारे वृंदावन की रक्षा करो। हम सब की रक्षा करो प्रभु। हम सब भयभीत हैं। जय श्री हरि। जय
जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। बाबा आप चिंता मत कीजिए, रात्रि शीघ्र ही हो जाएगी और मेरे भक्तों का भरोसा ही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ सो तो है, आप अपने भक्तों का विश्वास कभी टूटने नहीं देते। आप तो सृष्टि के सूत्रधार है, आपके लिए कुछ भी असहज नहीं है। धुंधों की अवहेलना करने का परिणाम भुगतो। नारायण नारायण। रुक जाओ धुंधु, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? किसी को हानि नहीं पहुंचाना। हम तुम्हें बताते हैं ब्रह्मलोक तक जाने का मार्ग। शीघ्र बताओ नारद, कहाँ है ब्रह्मलोक? नारायण नारायण। ब्रह्मलोक में जाने के लिए तुम्हें एक साथ 1000 अश्वमेध करने होंगे और इस अश्वमेध यज्ञ के प्रारंभ में एक अश्व यज्ञ वेदी से उत्पन्न होगा और यदि वो अश्व यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा तो ब्रह्मलोक के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। नारायण नारायण। ये लो तुम्हारी पृथ्वी। यशोदा, श्री हरि सदैव की भांति इस बार भी हमारी सहायता करने के लिए आपका कोटि कोटि नमन। देखो जैसे मैंने कहा था मैंने वैसा ही किया। चलिए दाऊ। कान्हा और दाऊ तो खूब मंत्रणा कर रहे थे। दाऊ तो कान्हा से ऐसे बात कर रहे थे जैसे कान्हा कोई मनुष्य नहीं कोई भगवान हो। और फिर कान्हा ने कहा था कि रात्रि हो जाएगी और रात्रि हो भी गई है। कहीं नहीं, कान्हा जैसे नटखट बालक भगवान हो ही नहीं सकता। पृथ्वी की परिक्रमा करनी है अश्व। सहस्त्र शक्तियों के कारण तुम्हारा मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा उसका अंत करके तुम आगे बढ़ जाओगे। विनाश करते हुए पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करो अश्व। तुम जिस भी स्थान को पार करते जाओगे वहां पर मेरा साम्राज्य होगा। चलिए अब हमें वृंदावन की सीमा की ओर जाना होगा। हाँ चलो कान्हा।
कान्हा, कि द्वार तो बाहर से बंद है, किसने हमें कक्ष में बंद किया होगा? दाऊ, अवश्य ही मैया ने हमें सुरक्षित रखने के लिए यहाँ कमरे में बंद कर दिया होगा। ये पात्र कैसे गिर गया? ये बच्चे भी ना कहीं भी दूध पीते हैं और कहीं भी रख देते हैं, अवश्य ही वायु से गिर गया होगा। यशोदा, कहाँ हो? आर्य, मत पूछो राधा, कितनी कठिनाइयों से मैं माँ को बातों में बहलाकर आई हूँ। हाँ, मैं भी राधा, यदि मैया को पता चल गया हम इतनी रात्रि में घर से बाहर हैं, तो समझो हम में से किसी के खैर नहीं। मैं कह रही हूँ ना, हमें कुछ नहीं होगा। देखो, वो दोनों भाई भी उठकर रात्रि में जा रहे हैं। ये कान्हा कर क्या रहा है? हाँ, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये कैसी अद्भुत रस्सी है, और कृष्णा ने ये कैसे किया? कहीं वो सच में भगवान तो नहीं? देखा दाऊ, जैसे मैंने कहा था मैंने वैसा ही किया। चलिए दाऊ। दाऊ साहब, साहब भागो दाऊ। कान्हा ने कुछ नहीं किया है, तो जुगनू के कारण हुआ है। और जो सांप से डर जाए वो कैसा भगवान? चलो अब हम भी घर चलते हैं। ये कैसी सरसराहट है? सांप, भागो सखियों। कान्हा, गोपियों को तंग करना तुम्हारा सबसे प्रिय कार्य है ना? हाँ जाओ, किंतु एक और कार्य मुझे अति प्रिय है। दानवों से युद्ध करना। क्रूर और स्वार्थी दानवों का उद्धार करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनमें से कुछ दानवों का हृदय तो परिवर्तित भी हो जाता है। किंतु कान्हा, अब जो दानव आने वाला है उसका क्या होगा? सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा था दाऊ। रुको अश्व, तुमने पृथ्वी पर बहुत विनाश मचाया है, किंतु अब तुम्हें लौटना होगा।
मैं सब कुछ समाप्त करके ही रहूंगा, और जो मुझे रोकने का प्रयत्न करेगा उसकी श्वास मैं रोक दूंगा। कान्हा, इस अश्व को रोक पाना असंभव है, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हाँ दाऊ, किंतु हमें इसे वृंदावन में प्रवेश करने से पूर्व ही रोकना होगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, कान्हा, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तुम और विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम मेरे नियंत्रण में हो। वो जीवित नहीं बचेगा जिसने मेरे अश्व को रोकने का साहस किया। देखिए दाऊ, अब यह अश्व शांत हो गया है। हाँ कान्हा, अब तो धुंधु की प्रतीक्षा है मुझे। नारायण नारायण, धन्य है आप प्रभु। आप तो सर्वशक्तिशाली अंतर्यामी हैं, किंतु आपने जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है उसे पूर्ण करने के लिए मुझे आपको ये बात बताना आवश्यक है कि वो असुर धुंधु, उसकी मृत्यु किसी भी देवता के हाथों नहीं होगी प्रभु। नारायण नारायण। मुनिवर, आपको हमारा एक कार्य करना होगा। अवश्य प्रभु, अवश्य। किसने रोका है मेरे अश्व को? कौन मरना चाहता है? आओ मेरे समक्ष। दाऊ, इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दो। नारायण नारायण। धुंधु, यहाँ से उत्तर की दिशा में यमुना नदी बहती है और उसके तट पर जो पहला ब्राह्मण तुम्हें मिलेगा, यदि तुम उसकी इच्छा पूर्ण करते हो तो तुम्हारी समस्त समस्याएं हल हो जाएंगी। अश्व के साथ साथ ब्रह्मलोक भी तुम्हारा होगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। कहो ब्राह्मण, क्या इच्छा है तुम्हारी? नहीं नहीं, आप मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है ब्राह्मण। तुम बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बस इतनी सी इच्छा है तुम्हारी? वो तो मैं अभी पूर्ण कर दूंगा। ले लो 3 पग भूमि। तुम निसंकोच होकर 3 पग भूमि ले सकते हो। क्या अभी आप मुझे 3 पग भूमि देंगे? अवश्य दूंगा। वचन दिया है तो पूर्ण करूंगा।
पग में तो पूरा ब्रह्मांड ही नाप लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हारा स्थान पाताल लोक में है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री हरि विष्णु, आप धन्य हैं। आपने मेरे ब्रह्मलोक को ही नहीं, अभी तो इस पूरे ब्रह्मांड को धूम के प्रकोप से बचाया है। आप धन्य हैं प्रभु। काकी देखिए, सूर्यदेव आकाश में आ गए हैं। हाँ राधा, अब तो सब कुछ नियम अनुसार ही हो रहा है। साथियों, ये सब कुछ श्री हरि की कृपा से संभव हुआ है। जय श्री हरि। जय श्री हरि। बोलो पालनहार की जय। बोलो पालनहार की जय। बोलो पालनहार की जय। पता है, जब भी कोई संकट आता है सबसे अधिक चिंतित मुझे होना पड़ता है। कारण पता है क्या है? तुम दोनों हो कारण। बताओ कहाँ थे तुम दोनों? मैया, हम तो हवेली के बाहर ही थे। मैया, हमें हवेली के बाहर एक अश्व की पंचाब सुनाई दी थी, और जब हम वहां गए तब हमें एक अश्व दिखा। तब हम उसके स्वामी को ढूंढने निकल गए, किंतु उसका स्वामी हमें कहीं मिला ही नहीं। इसीलिए हम पुनः लौट आए। कान्हा, अश्व कहाँ है? अश्व बाबा, उस अश्व को हमने गौशाले में बांध कर रख दिया है। आर्य, ये तो कितना सुंदर अश्व है। हाँ यशोदा, ये अश्व अवश्य ही किसी वीर पुरुष का है, किंतु वो इसे यहाँ क्यों छोड़कर गया? बाबा, मैया, हो सकता है कि ये अश्व स्वयं हमारे पास चलकर आया हो और इसे भी आपका लाड और दुलार पाना हो।